चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत में रिटर्निंग ऑफिसर अली मसीह पहुंच गए हैं। उन्होंने अदालत में कबूल लिया है कि उन्होंने मतपत्र पर निशान लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ के चुनाव में बैलेट पेपर पेश किए जाएंगे। चंडीगढ़ के चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत के रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वायरल वीडियो को देख के गए और उन आचरण के बारे में सफाई देने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा कि मेयर ने इस्तीफ़ा दे दिया या नहीं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा, आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए अब हाईकोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए अधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। अदालत के सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात को माना है कि उन्होंने कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉसिंग के निशान लगाया था, लेकिन वह पहले से ही मतदाताओं ने खराब कर दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बैलेट पेपर पर याचिकाकर्ता ने कहा उन्हें पत्र को वैलिड माना जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण जब मतपत्र अवैध मानकर खारिज किया जा सकता है। पहला, कागज़ का एक निशान होता है जिसका मतदाता पहचान करता है। दूसरा ये कि वोट क्रॉस से इस तरह से किया जा सकता है कि वह पहचानना मुश्किल हो जाता है वह किसके पक्ष में है। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारा पायलट ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर के निशान से मत अवैध हो जाएंगे और नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय वर्तमान मतपत्रों की गिनती की जा सकती है, निशानों की परवाह किए बिना। कितने बैलेट पेपर पार्षद हैं जो सीजीआई के जवाब देने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत में याचिका में चुनाव कराने के लिए दायर की गई थी। सीजीआई ने पूछा, हमारे पास कितने मतपत्र हैं जो याचिकाकर्ताओं को बताया 261। फिर सीजीआई ने पूछा कितने पार्षद हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि हमारे 35 पार्षद और एक सांसद है जिसके पास निर्णायक वोट हैं। सीजीआई ने पूछा कि यह सभी 36 मतपत्र मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने कहा हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस बात का डर पहले था कि विधायक खरीद फरोख्त होने वाली है और अब वही हुआ है। सीजीआई ने पूछे नियम। सीजीआई ने पूछा कि ये बैलेट पेपर से यह पता लगाना असंभव है कि निशान अनदेखी और करके और उस वोट निशानों को अनदेखी करके वोट दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा हाँ, मैं जवाब दिया। सीजीआई ने इससे जुड़े हुए नियमों के बारे में जानकारी ली। कहा, याचिकाकर्ता ने बताया कि अगर कोई सदस्य एक से अधिक उम्मीदवार को वोट करता है तो यदि आप मतदाता की पहचान करने वाले कोई निशान छोड़ते हैं, यदि वोटों के अंतर्गत करने वाले निशान यदि संदिग्ध बनाते हैं तो वोट किससे दिए गए हैं और इस मामले में मतपत्र अमान्य होगा और इस मामले में तीनों शर्त नहीं हैं। जब अदालत में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर सीजीआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जहां चरण पहुंच चुका है और वहां से आगे बढ़े और वोटों की गिनती करने के लिए घोषित करने के लिए एक नया रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। याचिकाकर्ता का हाथ जवाब दिया कि यह सीनियर वकील महेंद्र सिंह के प्रतिवादी बोले और ऐसा है नहीं। याचिकाकर्ता ने जो कह रहे हैं नियम के उनके इजाज़त नहीं देते। सीजीआई ने पूछा ऑफिसर से कहा, उन्होंने अदालत के सामने आने के लिए कहा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर मसीह पेश हुए और सीजीआई ने कहा कि मसीह मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सच बोलेंगे न तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह एक गंभीर मामला है और इस वीडियो को देखा है जब बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते हुए कैमरे की ओर देखा कर क्या कर रहे थे, आप निशान क्यों लगा रहे थे। मसीह ने जवाब दिया कि चुनाव के बाद बैलेट पेपर का चिन्ह लगा रहा था जो विकृत हो गए थे और उन्हें अलग करना पड़ा।
सीजीआई ने कहा, वीडियो में तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आप कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाते हुए दिख रहे थे। और क्या आप क्रॉस का चिन्ह लगाए हुए? मसीह ने इसका जवाब दिया, हाँ। सीजीआई ने पूछा, कितने मतपत्रों पे चिन्ह लगाए? तो मसीह ने बताया, 8।